अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कल हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर गुज़श्ता 22 साल का जो तोशाखाना का रिकॉर्ड है उसको पब्लिक कर दिया है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और कल से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। हर जो जमात है वो उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रही है, लेकिन इसके कुछ ऐसे पहलू जिस पर आई थिंक बात करना ज़रूरी है। मैंने सोचा कि उस पर बात की जाए, कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखे जाएँ और उसके बाद फिर आप बेहतर तज्ज़िया भी कर सकेंगे और समझ सकेंगे कि आखिर ये तमाम जो कंट्रोवर्सी है क्या। सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में इस जो तोशाखाना है, इसके 2 पहलू हैं, एक अखलाकी पहलू है, एक कानूनी पहलू है, ठीक है? जो अखलाकी पहलू है वो तो एक सब्जेक्टिव मैटर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अखलाकियात को सामने रखते हैं या फिर आप कहते हैं कि अगर कानून मुझे ये इजाज़त देता है तो व्हाई नॉट, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि हमारे एक तरफ सियासतदान हैं, उसमें तमाम लोग शामिल हैं। इमरान खान साहब भी जो अपने आप को सादिक और अमीन कहते हैं, ईमानदार कहते हैं, और नवाज़ शरीफ और ज़रदारी, गिलानी, ये तमाम लोग मौजूद हैं। और दूसरी तरफ भारतीय कुछ जो सियासतदान हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म रहे, जो अभी भी वज़ीर-ए-आज़म हैं भारतीय, नरेंद्र मोदी, उनकी तोशाखाना के हवाले से क्या पॉलिसी रही है? क्या उन्होंने भी ऐसे ही हाथ साफ किया जैसे हमारे लीडरान करते रहे? लेकिन सबसे पहले आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके हक़ाइक़ क्या हैं और तोशाखाना है क्या? तोशाखाना बुनियादी तौर पर एक सरकारी महकमा है और ये सरकारी महकमा जो है बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लीडरान को जो तहाइफ़ मिलते हैं बैरूनी ममालिक से, ये जो तोशाखाना है वो तमाम जो तहाइफ़ हैं वो वहाँ पे जमा होते हैं और इसका बाकायदा जो रिकॉर्ड है वो दफ्तर ख़ारजा जो है ये तहाइफ़ जो है वो इकट्ठे करता है और फिर तोशाखाना में जमा करा दिए जाते हैं। जो जनरल मुशर्रफ जब तक इक़्तिदार में रहे तो ये एक कानून था। कानून ये था कि अगर तो जो तोहफ़ा आपको मिलता है जब आप बैरूनी ममालिक के दौरों पे जाते हैं, उसमें ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर्स भी होते हैं, सदूर भी होते हैं या फिर उनके साथ जो सरकारी हुकाम हैं जो ट्रैवल करते हैं। कानून ये कहता है कि अगर उस तोहफ़े की जो मालियत है, वो 30,000 रुपए से कम है, तो वो तोहफ़ा जो है वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन अगर उस तोहफ़े की जो मालियत है, वो 30,000 रुपए से ज़्यादा है, तो फिर वो तोशाखाना में जमा करा दिया जाता है, लेकिन काबीना की मंज़ूरी के बाद उसकी जो मार्केट वैल्यू है, वो लगाई जाती है और जो पहला हक़ है, मसलन जो भी तोहफ़े की कीमत मार्केट वैल्यू के साथ डिटरमिन की जाए, पहला हक़ उसका होता है जिसको वो तोहफ़ा दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वज़ीर-ए-आज़म को कोई घड़ी तोहफ़े में दी गई और उसकी जो मार्केट वैल्यू है, वो 10 लाख रुपए लगाई गई, और ये जो मार्केट वैल्यू भी जो असेस करने का मामला है, ये भी सरकारी हुकाम ही करते हैं। उसमें स्टेट बैंक और एफबीआर, इनकी जो एक जो ये लोग असेस करते हैं कि हाँ, इस तोहफ़े की इतनी वैल्यू है। अब ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है कि जो एफबीआर है और जो स्टेट बैंक के हुकाम हैं, वो कहाँ जो किसी भी तोहफ़े की जो वैल्यू है, वो मार्केट के मुताबिक ही लगाएँगे, क्योंकि इसके अंदर एक और पहलू ये भी है कि ये जो तोहफ़े होते हैं, जब आपने खरीदने होते हैं तो इसको अंडरस्टेट किया जाता है, यानी कि अंडर वैल्यू रखा जाता है। अगर एक मार्केट में उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए है एक तोहफ़े की, तो शायद उसको वो 10 लाख रुपए बताएँगे। अब मैंने जो एग्ज़ाम्पल दी कि फ़र्ज़ करें कि एक घड़ी एक किसी प्राइम मिनिस्टर को तोहफ़े में मिली, उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए लगाई गई। अब जो 10 लाख रुपए मार्केट वैल्यू लगाई गई है, तो उसका जो पहला हक़ है, वो दिया जाता है जिसको तोहफ़ा मिलता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को। जब मुशर्रफ जब तक इक़्तिदार में थे तो उस वक़्त जो कानून था तोशाखाना का, कि आप उसका 15% अदा करके वो तोहफ़ा ले जा सकते हैं। अगर आप 15% के हिसाब से लगाएँ, 10 लाख रुपए का तोहफ़ा है तो ये 1.5 लाख रुपए बनता है। फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने इस कानून में तब्दीली की और 15% के बजाय उन्होंने कहा कि आपको 20% आप कीमत अदा करके वो तोहफ़ा ले जा सकते हैं। जब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने भी कानून में तब्दीली की, वो भी एक अलग स्टोरी है। जो कानून में उन्होंने तब्दीली की तो उन्होंने 20% से बढ़ाकर उसको 50% कर दिया, यानी कि अगर एक तोहफ़े की कीमत 10 लाख रुपए लगी है, तो आपको फिर 5 लाख रुपए आप अदा करके उसको घर ले जा सकते हैं। और फ़र्ज़ करें कि अगर वो शख़्स तोहफ़ा नहीं खरीदता, वो नहीं खरीदना चाहता, कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में फिर सबसे पहला जो हक़ है वो फ़ौज और जो बाकी सरकारी जो मुलाज़मीन हैं, उनको मौका दिया जाता है
उसकी नीलामी की जाती है कि अगर उसको खरीदना चाहे तो वो खरीद ले। अगर वहाँ पर भी उसकी नीलामी ना हो, तो या तो वो जो तोहफ़ा है वो तोशाखाना में रख दिया जाता है, या फिर उसको ये किया जाता है कि उसको पब्लिक ऑक्शन कर दिया जाता है, कि यानी कि आम लोगों के लिए रख दिया जाता है। लेकिन आपने शायद ही सुना हो कि इस तरह के जो तोहफ़े हैं उनकी नीलामी की गई हो, क्योंकि आम तौर पर या तो जिसको तोहफ़ा मिलता है वही वो तोहफ़ा रख लेता है। अगर बच भी जाता है तो फिर जो बाकी सरकारी मुलाज़मीन हैं वो नीलामी के तहत वो तोहफ़ा खरीद लेते हैं। अब इसके अंदर जो अहम पहलू है जिसमें आई थिंक बताना ज़रूरी है कि जब आप एक तोहफ़ा खरीदेंगे भी, वो सरकारी मुलाज़िम हो, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, वज़ीर-ए-आज़म हो, या इवन के जो वर्दी में भी कोई शख्स हो, तो उसको एक तो जिस ज़राए से वो तोहफ़ा खरीद रहा है, यानी कि जो पैसे दे रहा है, उसके ज़राए आमदन बताना ज़रूरी है, और उसके हवाले से टैक्स की तफ़सीलात भी बताना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि आप पैसे चोरी करके वो तोहफ़ा खरीद लें, उसकी भी एक जाँच पड़ताल होती है। और आम तौर पर कानून ये इतना सख्त होता है, मुझे एक शख्स ने बताया, वो इमरान खान के साथ ही एक दौरे पर गए थे और उनको भी एक घड़ी तोहफ़े में मिली। वो इतनी महँगी नहीं थी जो इमरान खान साहब को जो लिमिटेड एडिशंस मिले, तो वो घड़ी उन्होंने रखना चाही, और और उन्होंने तय कर लिया कि वो घड़ी खरीद लेंगे, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू लगी, और उसका जो 20% देकर वो घड़ी लेना चाहते थे। और उन्होंने तय कर लिया, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि तोशाखाना से रिक्वेस्ट की कि घड़ी वो खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो एक एक मर्तबा घड़ी देखना चाहते हैं कि जो तोहफ़ा उनको मिला है वो किस तरह का है। तो उनको साफ तौर पर ये जवाब दिया गया कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे उस वक़्त तक आप इस तोहफ़े को इवन देख भी नहीं सकते, मतलब कानून बुनियादी तौर पर ये कहता है। तो फिर उन्होंने चेक दिया, वो चेक ऑनर हुआ, उसके बाद ही उनको वो तोहफ़ा जो है उनके हैंड ओवर किया गया। अब जो ये एक बुनियादी एक इसके अंदर मामला है कि ये तोशाखाना का जो है वो कानून है। अब इसमें जो अहम बात है, देखें, ये वही वाली बात है, एक मिसाल है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। मसलन मैं एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मैं काबीना का वज़ीर हूँ, मैं जब दौरों पे जाता हूँ तो मुझे कीमती तोहफ़े मिलते हैं। तो तोशाखाना के कवानीन भी मैं खुद ही बनाता हूँ। तो मैं ऐसे ही कवानीन बनाऊँगा कि मुझे ताकि उन तोहफ़ तक रसाई हासिल हो। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख़्याल में मफ़ादात का टकराव है कि काबीना के अरकान या जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी है, वो ऐसा कानून क्यों लाएगा कि जिससे जो तोशाखाना का जो तोहफ़ हैं, उनको हासिल करने में उनको मुश्किलात पैदा हों। तो अब ये तो एक थोड़ा-सा मैंने बैकग्राउंड आपको बताया कि तोशाखाना है क्या। अब इसके अंदर जो अभी डिबेट हो रही है, जो तफ़सीलात सामने आई हैं, इसके अंदर जो डिबेट हो रही है, ख़ास करके जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के अब जो सपोर्टर्स हैं, वो अपना एक जारहाना बयानिया जो है वो तरतीब दे रहे हैं कि देखें, इमरान खान साहब को जो घड़ी चोर कहते थे, खुद तो उन्होंने हर तरह से हाथ साफ़ किया। इवन कि मरियम नवाज़ का वो जो ज़िक्र आया कि उन्होंने एक पाइन एप्पल का टिन था, इवन वो तक ना छोड़ा, और उन पर वो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने कहा कि 2 पहलू हैं। एक कानूनी तौर पर, क्योंकि मैं तो ख़ैर इस बात से भी एग्री नहीं करता कि ये तो कानून होना ही नहीं चाहिए, और वो लोग जो कानून बना रहे हैं, जिनका उनको खुद ही बेनिफिट है, तो इसके अंदर भी एक मेरे ख़्याल में 2 नंबरी है। एनीवेज़, अगर एक कानून मौजूद है, इवन उन्होंने खुद भी बनाया है, तो अगर तो आप जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि कानूनी तरीके से कोई तोहफ़ा लेते हैं और उसके पैसे अदा करते हैं, फिर तो ठीक है। फिर उसके अंदर तो कोई, हाँ, अखलाकी तौर पर ये ज़रूर बात सामने आ सकती है कि हमारे हुक्मरानों का ये हाल है कि जो तफ़सीलात सामने आई हैं, कुछ ऐसे तोहफ़ हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो उन्होंने मतलब बिल्कुल वो घर ले गए, कि हमारा मतलब कोई भी ऐसा, मतलब बहुत कम, शायद इक्का-दुक्का ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेरे ख़्याल में उनको तोहफ़े मिले, और उन्होंने बेहतर समझा कि उसको जमा करवा दिया जाए, जो तोशाखाना है, और खुद ले जाना उसको घर मुनासिब नहीं समझा, लेकिन वो लोग आटे में नमक के बराबर हैं। तो इसमें जो कानूनी जो पहलू की मैं बात कर रहा था, जैसे एक जो तफ़सीलात, और इस हवाले से नैब में केस भी चल रहा है, जैसे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नवाज़ शरीफ, जब गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको एक मर्सिडीज़ जो गाड़ी है, वो उन्होंने तोशाखाना से ली, जो उसकी मार्केट वैल्यू असेस की गई थी, वो कोई 42 लाख रुपए थी, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ 6 लाख रुपए अदा करके वो गाड़ी अपने पास रख ली या खरीद ली। इसी तरह से जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं, जब सदर थे, तो उनको एक बीएमडब्ल्यू जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी तोहफे में दी गई, वो भी उन्होंने इसी तरह से
कम कीमत में लेकर अपने पास रख ली, और इस हवाले से जो रेफरेंस है वो इन तीनों लीडरान के खिलाफ चल भी रहा है। और इसमें इल्ज़ाम बुनियादी तौर पर यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो तोशाखाना के कवानीन में नरमी करके आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को बेनिफिट देने की कोशिश की। तो जाहिर है कि अगर तो किसी जगह पे रूल को वायलेट किया गया है, जो कानून है उसको तोड़ा गया है, तो उसकी तो डेफिनेटली सज़ा बनती है। अब जो अगला पॉइंट है कि इस पर जो डिबेट हो रही है, मसलन जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि आखिर ये किस मुंह से जो बाकी जमातें इमरान खान को घड़ी चोर कहती थी, जब खुद उन्होंने तोशा खाना पे के जो तहाइफ उनको मिले उन पर उन्होंने अपना हाथ साफ किया। लेकिन माजरत के साथ इमरान खान जब इकतदार में आए थे तो वो तो ये कह के आए थे कि वो बाकी हुक्मरानों से बड़े मुख्तलिफ हैं। वो मुख्तलिफ हैं और वो ईमानदार भी हैं, वो सादिक और अमीन भी हैं, और ये उन्होंने प्ली ली थी। लेकिन अब अगर उनका दिफा ये है कि देखें, तोहफे तो बाकी हुक्मरानों ने भी लिए, तो फिर उनमें और इमरान खान में फ़र्क क्या रह जाता है। अब इसके अंदर भी एक बड़ा अहम पहलू है, एक जो दिफा है, जो तहरीक इंसाफ के लोग ये भी ले रहे हैं, बल्कि एक वजाहत बहुत ज़रूरी है। देखें, जहाँ तक तहाइफ लेने की बात है, कि कानून तो मौजूद था कि अगर आपको तोहफे मिलते हैं तो आप उसकी एक ख़ास परसेंटेज दे के जो मार्केट वैल्यू लगती है उसके बाद आप वो तोहफ़ा ख़रीद सकते हैं। अब इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम ये नहीं है कि उन्होंने तहाइफ तोशा खाना से खरीदे। उन पर जो इल्ज़ाम है वो मिस डिक्लेरेशन का है। यानी कि इलेक्शन कमीशन का पिछले साल गालिबन अक्टूबर में ये फैसला आ चुका है, और उसमें उन्होंने उनको नाअहल करार दिया, और उसके बाद फिर उनके खिलाफ इस्लामाबाद की अदालत में एक फौजदारी मुकदमा भी चल रहा है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो इल्ज़ाम है कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना से जो तहाइफ लिए, उन तहाइफ को उन्होंने बेचा, और उनसे जो उनको रकम मौसूल हुई उसका उन्होंने जो सालाना गोशवारे जमा करवाए जाते हैं, जो मेंबर कौमी असम्बली होता है या जो भी इलेक्टेड मेंबर है, उसको हर साल जो अपनी एसेट्स की डिटेल है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी होती है, ना सिर्फ अपने असासों की तफसीलात बल्कि जो उनके डिपेंडेंट हैं। अब इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने तोशा खाना से ये तहाइफ खरीदे और इन तहाइफ को उन्होंने बाद में बेचा, लेकिन इसकी तफसीलात जो है उन्होंने अपने गोशवारों में जाहिर नहीं की, जिसकी वजह से उन पर ये मिस डिक्लेरेशन का केस जो है वो दायर किया गया, उसकी वजह से उनको नाअहल भी करार दिया गया। तो ये एक बुनियादी इसमें फ़र्क है। अब दूसरी ये बात कि तहरीक इंसाफ के लोगों को मैंने ये भी कहते सुना कि इमरान खान साहब ने, देखें, जब वो आए तो इससे पहले आप 20% जो मार्केट वैल्यू असेस की जाती थी किसी तोहफे की, वो कीमत अदा करके तोहफा साथ ले जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने वो जो 20% से बढ़ाकर उसको 50% कर दिया। लेकिन ये बात यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब ने तब्दीली ज़रूर की इस कानून में, लेकिन जो मैक्सिमम उनको कीमती तहाइफ मिले, जिसमें वो लिमिटेड एडिशन जो घड़ी थी जो मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब को दी, जिसमें सोने का पेन है, जिसमें कफ लिंक्स हैं, जिसमें कुछ और ऐसे तहाइफ हैं जिनकी जो मार्केट वैल्यू असेस की गई 10 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा की गई, इमरान खान साहब ने वो 50% देकर अदा नहीं किए। वो कानून में तब्दीली बाद में की गई। इमरान खान ने उससे पहले ही वो तोहफे खरीदे जब 20% वाला कानून लागू था, यानी कि 10 करोड़ से ज़ायद उसकी मालियत बनती थी इन तहाइफ की, तो इमरान खान साहब ने 2 करोड़ से कुछ जो ज़ायद कीमत अदा करके वो तहाइफ खरीदे, यानी कि पुरानी ही कीमत पर या पुराने जो कवानीन थे उनको सामने रखते हुए इमरान खान साहब ने वो तहाइफ खरीदे। अब इमरान खान साहब क्योंकि खुद एक बहुत उन्होंने एक अखलाकियात का बहुत आला मैयार रखा, तो अगर तो इमरान खान साहब वाकई दूसरों से मुख्तलिफ थे, तो उनको तो पहली बार ही आकर एक तो ये कवानीन जो हैं तोशाखाना की, इनको कंप्लीटली बदल देना चाहिए था, और ये कानून बनाना चाहिए था कि कोई तोहफा खरीद ही नहीं सकता, इसको ख़त्म कर देना चाहिए था। अगर किसी ने खरीदना भी है तो उसकी अवामी जो है वो नीलामी होगी, और जो भी बेहतर कीमत देगा वो उसे दे दे। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं किया। और दूसरा, इमरान खान साहब ने कम अज़ कम इस हुकूमत को दो कि अदालत का दबाव भी था, इमरान खान साहब पर भी था कि इन्होंने ये रिकॉर्ड पब्लिक भी तो किया, लेकिन इमरान खान साहब ने ये काम भी नहीं किया। वो ये प्ली लेते रहे कि इससे पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात जो हैं या पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये भी इमरान खान साहब ने इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी। आखिर में मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि हम देखें, तनकीद तो करते हैं, और अपने ख़ास करके जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऊपर
उनको कहते हैं कि जी वो मुसलमानों के बड़े मुखालिफ हैं और कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं और ये वो, और हमारा एक अपना एक बयानी है, इमरान खान साहब भी उन्हें फाशिस्ट कहते हैं। लेकिन इस मामले में जहाँ क्रेडिट बनता है देना चाहिए, उन्होंने हमारे तमाम जो पाकिस्तान के लीडरान हैं उसमें इमरान खान भी शामिल हैं, उनको मात दी है। तो मैं यहाँ पर एक आपको एक वो क्लिप सुनवाता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी इवन वज़ीर आज़म नहीं थे, जब गुजरात के वो वज़ीर आला थे, तो उनको जब तहाइफ मिलते थे, तो उन तहाइफ का उन्होंने क्या किया, ये ज़रा क्लिप आप सुने, फिर उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा? करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था, तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके था। मेरे ख्याल में मुझे मजीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये वही भारतीय वज़ीर आज़म है। इवन उस वक्त वो गुजरात के वज़ीर आला थे, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बतौर वज़ीर आज़म उनको अब कितने तहाइफ मिलते होंगे। और उन्होंने कहा कि उनको वो बिल्कुल भी उनका दिल नहीं करता कि वो ये तहाइफ जो हैं, इवन कानून शायद उनको इजाज़त भी देता है कि वो घर लेकर के जाएं। इनफैक्ट वो सारे जो तहाइफ हैं उनको ऑक्शन कर देते हैं, और जो पैसा आता है वो फिर बच्चियों की तालीम के ऊपर उसको लगा देते हैं। तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको कम से कम कुछ शर्म करनी चाहिए, इन्हीं से सीखना चाहिए। अखलाकियात के इतने भाषण देते हैं, इस तरह की वो बातें करते हैं, तो कम से कम इन्हीं से सीख लें। इसी तरह से जो भारतीय वज़ीर आज़म इससे पहले रहे मनमोहन सिंह, उनको भी तहाइफ मिलते रहे और उन्होंने भी इस तरीके से लूट मार नहीं की जो हमारे हुक्मरानों ने की। आखिर में एक जो पॉइंट है कि जो लोग, और ये बहुत लेजिटिमेट क्वेश्चन है, कि सियासतदानों ने तो एक दूसरे को नंगा कर दिया, मतलब उनकी तमाम जो तहाइफ की तफसीलात हैं वो मंजरेआम पे आ गई हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मुकद्दस इदारे हैं, जो उनके सरबराहान हैं, मसलन मैं फ़ौज की बात कर रहा हूँ, ये लोग भी बाहर विज़िट करते हैं, इनको भी तहाइफ मिलते हैं। अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इनको जो तहाइफ मिले अभी तक ये मंजर-ए-आम पर नहीं आए, जिससे अंदाज़ा होता है कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारा कोई भी जो लीडर है, उसमें इतनी जुर्रत नहीं, इतनी सख़्त नहीं कि जो तहाइफ हमारे जो फ़ौजी इदारों के सरबराह हैं, उनको मिले, उनकी तफसीलात भी मंजर-ए-आम पे लाएँ। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।